हाय यूट्यूब, मलिक रैबिट फार्म से मलिक वकास। कुछ दोस्तों के कुछ सवालात थे जो मैं उनको जवाब देना चाह रहा था। मादा को कितने दिन के बाद जो है वो क्रॉस कराना चाहिए डिलीवरी के, ये एक भाई का सवाल था। मादा को कम से कम 20 दिन पहले 20 दिन के बाद आपने मादा को क्रॉस करवाना है, और उसको अगर वो हीट पे नहीं है तो उसको पहले हीट पे लेके आएँ, और जितने जो भी हीट का तरीकाकार है वो ऑलरेडी मेरी दूसरी वीडियो के अंदर मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, जब भी फीमेल बच्चे दे चुकी हो उसके 20 दिन के बाद आप मादा को दोबारा क्रॉस करवाएं, ताकि आपके जो बच्चे हैं वो प्रॉपर तरीके से हेल्दी हो जाएं। इसके बाद दूसरा सवाल था कि मादा को के जो बच्चे हैं वो कितने दिन के बाद अलग करने चाहिए। कम से कम 35 दिन के बाद बच्चों को माँ से अलग करें, ताकि आपके बच्चों के अंदर बिल्कुल भी मोर्टेलिटी ना आए। ठीक है, और इसके अलावा एक और सवाल था कि मादा को कितने देर के लिए नर के पास छोड़ा जाए। जब भी आपकी मादा हीट पे होती है तो वो तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर वो 3 दफ़ा क्रॉस हो जाती है। तो जब भी आप फीमेल को उठा के मेल के केज में छोड़ते हैं, अगर वो 15 मिनट के अंदर अंदर 3 दफ़ा क्रॉस ना हो तो आप मादा को वापस निकाल दें, या अगर आपकी मादा आवाज़ें निकालती है, आगे आगे भागती है, या वो क्रॉस नहीं करने दे रही, तब भी मादा को वापस निकाल दें। जब भी आपने क्रॉस करवाना है 10 से 15 मिनट के लिए मेल के केज में डालेंगे तो आपकी मादा जो है वो मेट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद उसे वापस निकाल दें, और क्रॉस होने के 30 दिन के बाद जो है वो मादा डिलीवर करती है। 30 से 32 दिन भी हो सकते हैं और 35 दिन भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो रूटीन है, रेगुलर जो रूटीन है रैबिट्स की, वो तकरीबन 30 से 32 दिन में जो फीमेल है वो आपकी डिलीवर करती है।